जितेंद्र बॉलीवुड के एक जाने पहचाने चेहरे अभी भी अपने उसी स्टारडम से लोगों के दिलों में जिंदा है। लेकिन आपको बता दें कि बॉलीवुड का ये नामची सितारा एक बार मीठू जैसे बड़े केस में भी फंस गया और उस पर यौन शोषण का आरोप भी लगा है। जी हाँ, जितेंद्र की बहन ने उन पर ये आरोप लगाया और आरोप लगाया 47 सालों के बाद। जी हाँ, जितेंद्र की बहन ने 47 साल के बाद ये खुलासा किया कि जितेंद्र ने उनके साथ उनकी टीनेज में जबरदस्ती करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, ये घटना जब घटी थी तब जितेंद्र 28 बरस के थे और मैं 18 की। आपको बता दें कि रिश्ते में जितेंद्र उनके चचेरे भाई लगते हैं। जितेंद्र की चचेरी बहन ने इस केस को हिमाचल प्रदेश के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया है और वो भी एक लेटर के जरिए। उन्होंने अपने लेटर में कहा कि रवि कपूर प्रोफेशन से एक एक्टर है और मेरे पिता के बहन के बेटे हैं। उन्हें जितेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। जब मैं टीनेज थी तब मैं उनकी फैमिली से मिली। कभी कभार ही हम एक दूसरे से मिलते थे, वो भी रिश्तेदारों की उपस्थिति में। ये जनवरी 1971 की बात है जब मैं 18 साल की थी और जितेंद्र 28 साल के। उन्होंने मेरे पिता से कहकर मुझे वहाँ बुलवाया जहाँ वो अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वहाँ पर मेरे अलावा कोई और नहीं जा रहा है। इसके बाद अगले दिन जितेंद्र अपनी 2 सहयोगियों और ड्राइवर के साथ मुझे पिक करने आए। इसके बाद हम दिल्ली से शिमला गए और रास्ते भर में किसी ने मुझसे कोई बात नहीं की। इसके बाद हम सीधा होटल गए और मैं वहाँ से सीधा होटल रूम में जाकर आराम करने गई। वहाँ पर 2 अलग अलग सिंगल बेड लगे हुए थे। जितेंद्र ने कहा कि तुम आराम कर लो, मैं अभी बाहर घूमने जा रहा हूँ। जितेंद्र के जाने के बाद मैं थकी हुई थी तो मैं जाकर आराम करने लगी। देर रात वो वापस लौटे। मैं दीवार की तरफ चेहरा करके सो रही थी। तभी अचानक से जितेंद्र मेरे पास आकर सो गए और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे। चूँकि मैं दीवार के सहारे थी और जितेंद्र उस वक्त शराब के नशे में थे, इस वजह से मैं खुद को बचाने की कोशिश में नाकाम होती रही। लेकिन वो लगातार मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते रहे और इसके अलावा उन्होंने मेरे कपड़े भी फाड़ने की कोशिश की और लगातार वो मेरे साथ जबरदस्ती करते रहे। इस तरह कुछ देर के बाद वो वापस अपने बिस्तर पर चले गए और रात भर हम दोनों के बीच में कोई बातें नहीं हुई। अगली सुबह जितेंद्र ने अपने ड्राइवर को मेरे लिए कुछ नए कपड़े लाने के लिए कहा। इसके बाद जितेंद्र ने मुझे वापस दिल्ली छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय कानून की इज्जत करती हूँ और उस हिसाब से मुझे लगता है कि मेरी आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं होगी। इसके साथ ही कुछ खबरों से ये भी पता चला है कि उनमें इस बारे में बात करने की हिम्मत 47 साल के बाद एक किस्से के बारे में जानने के बाद हुई। दरअसल ऐसा ही एक आरोप हॉलीवुड एक्टर सिल्वेस्टर स्टैलोन पर भी लगा। उनके ऊपर एक 16 साल की लड़की के साथ रेप करने का आरोप लगा, लेकिन इस लड़की ने भी इस आरोप का खुलासा कई सालों के बाद करते हुए सिल्वेस्टर पर ये आरोप लगाया। तो सुनने में आ रहा है कि जितेंद्र की बहन को अपने साथ हुए सेक्सुअल अब्यूज के बारे में बात करने की हिम्मत इस न्यूज के बारे में जानने के बाद मिली। लेकिन इनका कहना ये है कि वो इतने सालों तक सिर्फ इसलिए चुप रही क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके पेरेंट्स को इसके बारे में पता चले, क्योंकि अगर उन्हें इस बारे में पता चलता तो उनका दिल टूट जाता। तो इसलिए उन्होंने उनके पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद ये हिम्मत दिखाई है और अब वो सिर्फ ये चाहती है कि उनके झेले हुए मेंटल ट्रॉमा का जितेंद्र को सजा मिले। जितेंद्र एक बहुत ही पावरफुल और पॉलिटिकली कनेक्टेड फैमिली से हैं, तो इसी बात का ध्यान रखते हुए उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की रिक्वेस्ट की है मीडिया से। और इन सब एलिगेशन के बाद जितेंद्र ने भी इन पर एक करारा जवाब दिया। जितेंद्र के वकील ने कहा कि जितेंद्र पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसे केस का कोई वजूद ही नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने तो ये भी कहा है कि लॉ के मुताबिक सारे जेन्युइन केस को घटी घटना के 3 साल तक दर्ज कर सकते हैं, ताकि उस केस पर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। और ये जो एलिगेशन उन पर लगाया गया है ये बेसलेस है। उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं जो उनसे जलते हैं, उन्हें नीचा दिखाने के लिए ये सब फाइल किया गया है। तो इस तरह से आपको बता दें कि ये केस उस दौरान काफी चर्चाओं में रहा था और ये थी जितेंद्र पर लगे उस आरोप की पूरी कहानी, सच्चाई। आपको जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आप तक ऐसी और भी कई खबरें, कहानियां बॉलीवुड से जुड़ी लगातार पहुंचाते रहेंगे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।